27 दिनों तक जब युद्ध चला, जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई, हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं आप कौन है बताइए ना। बोले हम तुम्हारे वही वाले राम हैं जो त्रेता में राम बनकर आए थे। आहा सरकार, जामवंत जी ने कहा पहले बता दिए होते। अच्छा प्रभु बताइए अब आपकी क्या सेवा करें। सो कन्हैया कह रहे 27 दिनों से इतनी सेवा कर रहे हो और क्या सेवा करोगे, हमारी भी नस नस दुख रही। अच्छा सरकार गलती हो गई, अब और क्या से बोले कोई सेवा मत करिए, जो मणि आपके यहाँ पर है ना, जो बिटिया के पास मणि हमें दे दीजिए। जामवंत जी कह रहे प्रभु मणि दे तो दें, किंतु हमने संकल्प लिया है जहां बिटिया जाएगी वहीं मणि जाएगी। भगवान कहे तो गजब का चक्कर है। क्यों? भगवान ने जामवती को जब देखा था तो देखो भालू की बेटी कैसी होगी, भालू जैसे होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं क्या भालू की बेटी के साथ भी विवाह करना पड़ेगा? तो कन्हैया सोच रहे थे नहीं करेंगे तो मणि नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठाकुर जी कहे ब्रह्म लीला करके कुछ ना कुछ करेंगे। आज भगवान जामवती को पकड़कर फेरे लिए, मणि ली और आ गए द्वारिका, और द्वारिका में आकर जामवती जी को एक कक्ष में बंद कर दिया। बोले जब तक हम ना कहें बाहर मत आइए। क्यों छिपा दिया भगवान ने? लोग कहेंगे बताओ कन्हैया को शादी के लिए कोई और नहीं मिली, जामवती को ही लेकर आ गए, जामवंत की बिटिया। अब देखिए रुक्मणी को बात पता लग गई क्या कि भगवान का विवाह हुआ, एक और विवाह हुआ। रुक्मणी जी आई कह रही वाह प्रभु वाह, हमने सुना है आपने एक और विवाह किया। हाँ ठाकुर जी का किया है। बोले दिखाइए ना कहां पर है। अभी तक रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। बोले दिखाइए ना कहां पर है। अब भगवान ने जो कहा वो सुनने के बाद रुक्मणी जी को क्रोध आ गया। क्या कहे भगवान? बोले इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसको छिपा कर रखा है कहीं नजर ना लगे। आप तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु हमसे भी ज्यादा। बोले हाँ। तो अच्छा ये तो बता दीजिए कहां है। भगवान ने कहा ये कक्ष में ही बंद है। अब भगवान ये लीला कर रहे थे क्यों? जामवती को जामवती की योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। रुक्मणी मैया ने हाथ में जल लिया और जल में मंत्र पढ़ा और ये कहकर जल डाला उस कक्ष के ऊपर कि इस कक्ष में जो भी है वो मेरे से कम सुंदर स्त्री बन जाए। उसी समय जामवती की योनि से निकलकर स्त्री योनि को प्राप्त कर गई। ठाकुर जी ने फिर कक्ष खोला तो अब जामवती पहले जैसे नहीं थी, अब तो स्त्री रूप प्राप्त कर लिया। जामवती ने कहा वाह प्रभु वाह। तो ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवती के साथ। सत्राजित को जब बात पता लगी कि मैंने भगवान को चोरी का कलंक लगाया है तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। भगवान यमुना कालिंदी सफेद वस्त्र पहनकर बैठी थी कि जब भगवान आएंगे मेरा वर्ण करेंगे तो मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। ठाकुर जी का यमुना महारानी के संग विवाह हुआ। ठाकुर जी का एक और विवाह हुआ किसके संग में? मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, ऐसे ऐसे ठाकुर जी के विवाह चालू हो गए। कहते हैं ठाकुर जी की 8 मुख्य पटरानी और भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। भगवान गए भौमासुर के साथ युद्ध किया, 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। अब वो 16,100 कन्याएं कह रही कन्हैया हम कहां जाएं? भगवान कहे अपने अपने घर जाओ। घर नहीं है क्या? बोले घर तो है किंतु घर वाले अब स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? बोले इतने दिन से राक्षस की गिरफ्त में कौन स्वीकार करेगा? तो ठाकुर जी हम क्या करें? बोले प्रभु या तो मुक्त नहीं कराना था, मुक्त कराया है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो 16,100 कन्या भगवान से कह रही हैं प्रभु हमने तो सुना है आपके यहाँ पर जो भी आता है आप किसी को ठुकराते नहीं। अरे दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान का तो इनके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया। तो अब कितनी हो गई टोटल? 8 पटरानी तो वो हैं ही और ये 16,100 को भगवान ने रानी बनाया।
तो 16,100 रानी, 8 पटरानी, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 16,108। अच्छा परिवार देखो ठाकुर जी का कितना बड़ा है, 16,108। हर एक पटरानी से ठाकुर जी के 10 पुत्र और 1 पुत्री, तो 16,108 इंटू 11 गुणत 11 कर दो, जो उत्तर आए समझ जाओ वो भगवान का परिवार। तो ठाकुर जी ने ये सारा परिवार अपने केवल और केवल योग के बल पर प्रकट किया। अब यहां पर हमारे ब्रजवासी बहुत अच्छा भाव देते हैं। क्या 16,108 के संग में रहने के बाद भी ठाकुर जी की एक, देखिए 16,100 रानी, 8 पटरानी और 1 महारानी जिनका नाम है श्री राधा। कहते हैं एक दिन हमारे कन्हैया द्वारिका में विश्राम कर रहे थे, तो रुक्मणी पंखा झल रही थी, तो पंखा झलते झलते श्री ठाकुर जी की श्वास से एक आवाज निकल रही थी। क्या आवाज निकल रही थी? राधा श्री राधा, ओ राधा बरसाने वाली राधा, ओ राधा श्री राधा बरसाने